बच्चों समझते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। सोप बबल का पहले केस समझ लीजिए। सोप बबल का केस कैसे होता है। सोप बबल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास मैंने एक फिगर में दिखाया है, ये सोप बबल है आपके पास, तो आपको थोड़ा सा फील कम आ रहा होगा। आप इसको देखिए, जैसे आपके पास ये बैलून है, ठीक है, इसको आप एक सोप बबल मान लीजिए। सोप बबल मतलब लिक्विड की एक फिल्म है। अब सोप सोल्यूशन के पास दो सरफेस होते हैं, पहले ये रियलाइज हो जाए, फिर डेरिवेशन में कुछ नहीं है, आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। ये एक सोप की फिल्म है। सोप की फिल्म क्या है, दो तरीके से एयर के कांटेक्ट में है। देखिए, एक ये जो सोप की फिल्म होगी वो एक स्ट्रेस मेम्ब्रेन होगी, वाटर के मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पे सरफेस पे होंगे, ठीक है। इधर वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो एयर के कांटेक्ट में है, और इस सोप सॉल्यूशन के अंदर भी एयर है, उसके अंदर भी एयर है, मतलब एक तरह से ये सोप फिल्म है। इसके अंदर जो एयर है, अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है। तो जो ये सोप की फिल्म है, दो तरीके से एयर के कांटेक्ट में है। अच्छा, जो सोप सॉल्यूशन की फिल्म बनी है, इसका काम है सिकुड़ना, ठीक है, इसका काम है सिकुड़ना। सिकुड़ने का मतलब क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। अब कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अंदर का प्रेशर होगा वो ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों सरफेस का एरिया क्या होगा, सेम होगा। जैसे ये है तो इसके अंदर बाहर वाले सरफेस की और अंदर वाले सरफेस दोनों का जो रेडियस होगा वो सेम होगा, कह सकते हो दोनों का सरफेस एरिया सेम होगा। सरफेस एरिया सेम होगा, दोनों सरफेस एरिया क्या चाह रहे हैं, सिकुड़ना चाह रहे हैं। तो अंदर जो एक्सेस प्रेशर होगा वो अब पहले जैसे लिक्विड ड्रॉप थी, लिक्विड ड्रॉप में क्या था, केस अलग था, वहां पे एक ही सरफेस था, यहाँ पे दो सरफेस आ गए। तो अब की बार क्या होगा, प्रेशर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब लिक्विड ड्रॉप में जो भी प्रेशर था एक्सेस, उसका जस्ट डबल करना पड़ेगा। वो मैथमेटिकली आप सीखोगे भी, अगर वहाँ 2T/R आया है तो यहाँ 4T/R आना ही चाहिए। चलिए इसको जरा आप मैथमेटिकली देख लेते हैं। ये हमारे पास एक क्या है, एक सोप फिल्म है। क्या है, सोप बबल है। इसको मैं लिख देता हूं, सोप बबल है। ये हमारे पास एक सोप बबल है। इस सोप बबल की रेडियस कितनी है, R है। बाहर का प्रेशर कितना है, बाहर का प्रेशर इसके पास है P, जो आउटर प्रेशर है P, और इनसाइड जो प्रेशर है वो क्या है 2। यहां कितना आएगा, P प्लस P। अब मुझे बताना है कि जो ये प्रेशर आएगा, अंदर वाला प्रेशर, ये प्रेशर कितना आएगा, ये आना चाहिए 4T/R। कैसे आता है, यहां देखना है। अभी मैंने यहां चेंज नहीं किया, ये लिक्विड ड्रॉप का ही है, इसमें मैं चेंज आपको करके सिखाता हूं कि कैसे करना है। पहले ये चीज समझना बहुत जरूरी है, लिक्विड सरफेस के पास दो सरफेस होते हैं। लिक्विड बबल के पास या सोप बबल के पास दो सरफेस होते हैं। दो सरफेस, और दोनों सरफेस का जो सरफेस एरिया है वो सेम है, दोनों सरफेस का, ठीक है। और लिक्विड सरफेस की टेंडेंसी होती है सिकुड़ना, और सिकुड़ने के लिए जो बाहर वाला सरफेस होगा वो भी एयर के कांटेक्ट में है, अंदर वाला सरफेस वो भी एयर के कांटेक्ट में है। ये दोनों चाहते हैं सिकुड़ना, दो सरफेस हैं, तो इस बार इस पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। इस चीज़ को मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, इस पर फोकस करिए। लिक्विड ड्रॉप से इसका केस बिल्कुल अलग है। तो देखिए होगा क्या कि जब आप इसके अंदर कुछ प्रेशर दोगे तो क्या होगा कि ये जो ड्रॉप होगी वो एक्सपैंड होगी। क्या होगी, जो ये सोप की फिल्म होगी वो एक्सपैंड होगी। एक्सपैंड होने का मतलब है जितने भी मॉलिक्यूल वाटर के होंगे सरफेस पर, किसके, सोप बबल के सरफेस पर, क्योंकि सोप सॉल्यूशन से मिलके बनी होगी फिल्म, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, एक्सेस प्रेशर की वजह से नॉर्मली आउटवर्ड क्या होंगे, ये शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट होंगे कितना, बहुत थोड़ी डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट होंगे, जिससे कि अंदर का प्रेशर, एक्सेस प्रेशर चेंज ही ना हो। तो लैंग्वेज में देखो क्या लिखा है, कंसीडर अ सोप बबल ऑफ रेडियस R फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉर्म फ्रॉम सोप सॉल्यूशन ऑफ सरफेस टेंशन T। प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप लिख लीजिए, या फिर यहां पे क्या लिखोगे, बबल। कौन सा बबल है, सोप बबल है। प्रेशर आउटसाइड द सोप बबल, सोप बबल कितना आएगा P, और यहां कितना आ जाएगा, सोप बबल, ये आ जाता है आपके पास P प्लस स्मॉल p, ठीक है। अब यहां मैंने लिखा कि जो ये प्रेशर था वो क्या है, एक्सेस प्रेशर है।
तो एक्सेस प्रेशर क्या कर रहा है, एक्सेस प्रेशर पुश द सरफेस ऑफ बबल, इस बबल के सरफेस को नॉर्मली आउटवर्ड क्या करता है, शिफ्ट करता है। तो लिखा है मैंने नॉर्मली आउटवर्ड थ्रू आ स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा आर, डेल्टा आर इसको शिफ्ट कर देता है, ये डेल्टा आर है, तो रेडियस हो जाएगी आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगी। तो किसने वर्क डन किया, यहां पर जो वर्क डन किया है वर्क डन बाई एक्सेस प्रेशर, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे जो फोर्स होगा, फोर्स मतलब एक्सेस प्रेशर कितने एरिया पे ये अप्लाई कर रहा है, कितने एरिया को ये पुश कर रहा है, तो उस पर लगने वाला इम्पैक्ट मिल जाएगा कि कितना इस प्रेशर का इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या होगा, वो फोर्स हो जाएगा। तो P इंटू इस सरफेस का एरिया। अब मैंने बताया ना कि लिक्विड सरफेस जो सोप बबल की सरफेस होगी उसमें आउटर और इनर दोनों सरफेस का एरिया सेम रहेगा, क्योंकि जो फिल्म होती है वो वेरी थिन होती है। तो यहाँ पे लिखा भी सकता कि थिन सोप बबल लिख सकता था मैं, कंसीडर अ थिन सोप बबल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक्सेस प्रेशर के थ्रू जो वर्क डन करोगे वो F इंटू डेल्टा आर होगा, और ये आएगा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर कितना P 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप सरफेस टेंशन यूज कर लीजिए, क्या होता है T इक्वल टू डब्ल्यू बाई डेल्टा ए। फिर मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, डेफिनेशन होती है सरफेस टेंशन की, ये सिर्फ यही नहीं होती कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक है, वो सरफेस टेंशन वो भी होता है, और ये भी होता है क्या कि वर्क डन इन इंक्रीजिंग यूनिट सरफेस एरिया इज आल्सो इक्वल टू द सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे क्या सरफेस ये एरिया होता है, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, जो इंक्रीज इन सरफेस एरिया होता है वो किस में स्टोर हो जाता है, सरफेस एनर्जी में स्टोर होता है। तो यहाँ पे आएगा T इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए, या शॉर्टकट में आप कह सकते हो कि जो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी होती है दैट विल बी इक्वल टू द T इंटू डेल्टा ए। यूनिट एरिया की जो सरफेस एनर्जी होती है वो कैपिटल T होती है, डेल्टा ए एरिया की कितनी सरफेस एनर्जी होगी वो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसीलिए ये फॉर्मूला बन गया, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू T डेल्टा ए। जब आप डेरिवेशन करोगे तो वहां पर आपको दो ही चीजें लिखनी होती हैं, क्या, वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर एक, और दूसरा होता है इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। यहाँ पे डेल्टा ए होता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉर द सोप, यहाँ लिखना पड़ेगा फॉर सोप बबल, फॉर सोप बबल। सोप बबल के लिए क्या करना पड़ेगा, जो एरिया है उसको जस्ट डबल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक इनर सरफेस है एक आउटर सरफेस है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यही रहने दीजिए, फॉर्मूला यहाँ रहने दीजिए, जो फॉर सोप बबल, फॉर सोप बबल जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए जो होगा वो 2 डेल्टा ए रखना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा देखो, या सोप बबल हैज 2 सरफेस, ऐसा लिख सकते हैं, सोप बबल हैज 2 सरफेस, 2 सरफेस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से मैंने फॉर्मूला लिखा, ये वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। तो यहाँ पे जो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी आएगी ये तो फॉर्मूला था, यहाँ वाले में क्या करना है, यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि फॉर्मूला तो आ ही चुका होगा, T इंटू डेल्टा ए। तो यहाँ पर सोप बबल हैज 2 सरफेस, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, इस जगह पे, क्या, इस जगह पे ये चीज़ जो है वो इसको यहाँ लिख देंगे आप। तो यहाँ ऐसा मेंशन करेंगे और यहाँ पे फिर आ जाएगा आपके पास 2T आ जाएगा। जब भी मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2, और ये 2 से 2 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ रहा है 2T, इधर से तो ये 4 पाई आर स्क्वायर में से 4 पाई कैंसिल है, 4 पाई आर स्क्वायर आया है, डेल्टा आर इधर से आया है 2R डेल्टा आर, तो यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4T, क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 4T बाई आर, यहाँ से आया है कितना, ये आ गया है 4T। तो जो एक्सेस प्रेशर आया है P इक्वल टू 4T बाई आर आ जाता है। तो मैंने आपको यही सिखाया था कि जो सोप बबल होता है उसके पास 2 सरफेस एरिया होते हैं, दोनों का सरफेस एरिया सेम होता है। जब आप थोड़ा सा एक्सेस प्रेशर बढ़ाते हो तो थोड़ा सा शिफ्ट आती है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं सोप सोल्यूशन के ऊपर वो थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं, कैसे, नॉर्मली आउटवर्ड इस तरह से शिफ्ट होते हैं कि अंदर का एक्सेस प्रेशर चेंज नहीं होता है। तो उस टाइम पहले वर्क डन निकालना है, फिर इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी निकालनी है, दोनों को इक्वल करना है। क्यों,
क्योंकि नेट इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर होता है। वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर इज व्हाट, इज इक्वल टू द नेट इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, या फिर इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी कह देंगे तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि वर्क डन के एक फॉर्मूले को आप जानते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और सरफेस टेंशन चैप्टर में आपको वर्क डन का एक और फॉर्मूला पढ़ना है जिसको आप नया वर्ड नाम देते हो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। ये भी एक तरह का वर्क डन ही होता है। क्यों? क्योंकि आपको डील करना है एक्सेस प्रेशर को सरफेस टेंशन के साथ।